Good evening, friends. Now you guys can hear me. Now it is all set. Yes? Okay. So let's start, friends. Yesterday we had started about price action, right? Now we have to see the another part of price action, that is support and resistance. Okay. फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, ये थ्रू आउट हमारे ट्रेडिंग करियर में हमारे साथ रहने वाला है। ओके, ये एवरी टाइम हम लोग बेसिक, दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन। बेसिक प्राइस एक्शन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग ये बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं बेसिक प्राइस एक्शन इन अवर एंटायर चार्ट रीडिंग। ओके, हमारी पूरी करियर में जो भी हम लोग चार्ट रीडिंग करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यू कैन से। ओके, अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो आगे सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से बाउंसर जा सकते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, दैट्स गुड। तो असाइनमेंट का आंसर हम लोग कल मॉर्निंग दे रहे हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर नाउ। फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं देखेंगे, व्हाट ऑल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद में कुछ माइनर पॉइंट्स है जो सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आती है। ओके, यहाँ थ्योरी भी आपको बताया जाएगा, लेट्स से तो प्रैक्टिकली जो चीजें होगी जेन्युइनली, जो माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स पे हमको फोकस करना है, वो सब भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है एग्जैक्टली, फ्रेंड्स? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट। ओके, सपोर्ट इज अ लेवल और एरिया on the chart under the market where buying interest is sufficiently strong to overcome selling pressure. Okay. Now, friends, understand what I mean about this definition. That was the simple definition. Okay. Suppose price ऐसे fall होता है. Suppose price यहाँ पे ऐसे fall हो रहा है. Okay. अब ये fall हो रहा है. It means क्या हो रहा है यहाँ पे? ये fall हो रहा है. It means यहाँ पे क्या हो रहा है? Continuously selling pressure है. Okay. अब मार्केट सपोज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के बाद अब सडनली यहाँ पे इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर आना चाहिए कि ये जो कंप्लीट पूरा का पूरा जो सेलिंग प्रेशर है, ये सबको प्राइस खा जाए। ओके, इट मींस ये पूरे मूवमेंट को, ये सेलिंग प्रेशर को पूरा मूवमेंट, ये बाइंग प्रेशर खा जाए और प्राइस यहाँ से यू टर्न हो जाए। ओके, इट मींस ये सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस फॉल हो रही है। अब यहाँ पे बायर्स आना चाहिए, बाइंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए इतना ज्यादा कि ये सेलिंग प्रेशर को भी एब्जॉर्ब करे और प्राइस को ऊपर पुश भी कर जाए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ सपोर्ट। दिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, करेक्ट। अब ये सपोर्ट पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, फ्रेंड्स? राइट, तो लेट्स से यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओके, सडनली यहाँ पे बायर्स पिक्चर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी, फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग ही हो रहा है। ओके, आप बोलोगे यहाँ पे बायर्स आ गए, तो यहाँ पे बायर्स नहीं थे क्या? यहाँ पे भी बायर्स थे, क्योंकि बाइंग सेलिंग हो रहा है तो ही प्राइस में मूवमेंट हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे फ्रेंड्स सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस फॉल हो रही थी। ओके, यहाँ पे बायर्स का प्रेशर सडनली इतना ज्यादा आना चाहिए कि ये सेलर्स का प्रेशर, इट मींस सपोज यहाँ पे कंटिन्यूअसली अभी फॉल हो रहा है एंड लेट्स से 50,000 सेल ऑर्डर्स पड़े। ओके, 50,000 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर्स पड़े, ये सारे 50,000 सेल ऑर्डर्स को प्राइस खा जाए। इट मींस यहाँ पे कम से कम 50,000 बाइंग ऑर्डर्स आ जाए। ओके, 50,000 बाइंग ऑर्डर्स आने चाहिए यहाँ पे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, ये 50,000 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर्स को ये 50,000 क्वांटिटी बाइंग ऑर्डर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट मींस यहाँ पे प्राइस रुक गई, हॉल्ट हो गया। इसके बाद और भी ज्यादा बाइंग प्रेशर आना चाहिए और 50,000 का बाइंग ऑर्डर्स आना चाहिए, जो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हो जाएंगे और सेलर्स को थोड़ा सा अच्छा प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे फिर ट्रांजैक्शंस होने लगेंगे। ओके, तो दिस पॉइंट वी कॉल इट एज अ सपोर्ट। ओके, जहां पे बाइंग प्रेशर ओवरकम कर जाए सेलिंग प्रेशर, राइट? दैट पॉइंट वी कॉल इट एज अ सपोर्ट, एज सिंपल एज दैट। Similarly, resistance. Resistance is the level or area on the chart under the market where selling interest is sufficiently strong to overcome buying pressure. Similar, same concept. Okay, प्राइस यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना रही है। ओके, यहाँ से प्राइस वन साइडेड ऊपर जा रही है सपोज। ओके, अब सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा आ जाए कि यहाँ से प्राइस फॉल हो जाए, यू टर्न हो जाए। ओके, तो दिस वी कॉल इट एज अ
रेजिस्टेंस। ओके, सेलिंग प्रेशर जहां पे बहुत ज्यादा है, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ओके, आइडियली आप चार्ट्स पे, दिस इज ऑब्वियस राइट, ये थोड़ा सा बेसिक है। ओके, लेट्स से यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है। ओके, सपोज यहाँ पे ऐसे कुछ करंट मार्केट प्राइस है। ओके, अब करंट मार्केट प्राइस के नीचे सपोर्ट होगा और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये तो ऑब्वियस है, करेक्ट। इसके नीचे कभी भी रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है, ये देखोगे तो, और यहाँ पे ये सपोर्ट है, करेक्ट। तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे कभी भी सपोर्ट होता है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस होता है। ओके, नाउ लेट्स से मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूं। ओके, नाउ सपोज, ओके, प्राइस में मूवमेंट कैसे होता है फ्रेंड्स। आइडियली आप एक इमेजिन करो कि आप एक बॉल का गेम खेल रहे हो। ओके, सपोज एक बॉल का गेम खेलते हैं ना हम लोग, राइट। अब सपोज यहाँ पे एक ये डिवाइस है, बॉल है। ओके, अब ये बॉल को यहाँ तक आना है सपोज। ओके, तो आइडियली ये क्या करेगा, यहाँ पे लेट्स से ये ऊपर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर ये इसको एक दो बार ऐसे तोड़ के फिर यहाँ से ऊपर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे ये ऐसे एक दो बार रेजिस्टेंस करके फिर यहाँ से ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे बाउंस करने के लिए सपोर्ट लेने के लिए आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके रेजिस्टेंस करके यहाँ पे आइडियली जिसको पहुंचना था वो पहुंच जाएगा। ओके, ये आप थोड़ा सा एक गेम देख लो कि क्या है, राइट। इसके बेस पे बहुत ज्यादा लॉजिक्स है एंड जेन्युइनली भी लॉजिक्स है, जेन्युइन लॉजिक्स ऑन बेस्ड ऑन द रियल बाइंग एंड सेलिंग, द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग, वो हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट ऑल कैन एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, प्राइस सपोर्ट कर सकती है एंड प्राइस रेजिस्ट कर सकती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बेस पे बनेंगे। सपोज प्राइस यहाँ पे ऊपर आ रही है। ओके, सडनली ऐसा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स पिक्चर में आ जाएंगे और यहाँ से प्राइस फॉल होगी। ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रीजन होगा। ओके, यही पॉइंट पे सेलर्स इतने ज्यादा क्यों आ जाएंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह प्राइस रिएक्ट कर लेगी। ओके, यहाँ लेट्स से प्राइस फॉल हो रही थी, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो जाएगा सडनली कि प्राइस यहाँ से ऊपर आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं ये कुछ मल्टीपल बेसिस पे हो सकते हैं। इट मींस आप ऐसे बोल सकते हो, सपोज वन ऑफ द एग्जांपल, ये 1000 का राउंड नंबर है। ओके, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 1000 का राउंड नंबर है, मैं यहाँ 1000 से बाय करूंगा। ओके, तो राउंड नंबर कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दिस इज वन एग्जांपल। ऐसे क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं। ओके, अब स्ट्रेट लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। सपोज मार्केट कुछ इस तरह मूवमेंट कर रहा था और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आया, राइट। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, तो अब बहुत सारे लोगों ने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस है, अब मतलब यहाँ से प्राइस फॉल हो सकती है, करेक्ट। अब जैसे ही फिर से यहाँ पे प्राइस आ रही है तो फिर से बहुत सारे लोग सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट्स करना है। ओके, तो इन्होंने देखा है यहाँ से प्राइस ने यू टर्न किया हुआ था, तो यहाँ से भी यू टर्न कर सकती है, तो बहुत सारे लोग सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से फिर से यहाँ से प्राइस फॉल। और फिर अब बहुत सारे और लोगों ने देख लिया, ओके, कि यहाँ से प्राइस फॉल हो रही है और फिर से जब प्राइस आएगी तो हो सकता है ये सब लोग भी फिर से यहाँ से सेल करें और फिर यहाँ से प्राइस फॉल आए। ओके, तो एक बार जो रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। जैसे रेजिस्टेंस का लॉजिक बताया वैसे ही सपोर्ट का भी हो सकता है। सपोज प्राइस इसमें फॉल हो रही है, ये सपोर्ट बना, अब यहाँ पे किसी लोगों ने देखा यहाँ पे फिर से ये लोग भी बाय कर रहे हैं। ओके, ना फिर से यहाँ पे प्राइस आई तो ये फिर से बाय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन एक्टेड एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सो द स्ट्रेट लाइन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। Okay, then comes round number. Now, what do I mean about round number? Round number means a psychological number. Let's say 1000, 2000, 500, 800, 17,000, 18,000, yeah, let's say 36,000, 35,000 Bank Nifty के लिए. These all numbers can act as a support or resistance. Okay, it means what? Let's say यहाँ से price ऊपर आ रही थी, ओके, एंड सडनली 1000 पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि बहुत कॉस्टली हो गई, अब यहाँ से सेल करना चाहिए,
1000 पे बहुत सारे लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया और 1000 नंबर, राउंड नंबर ने क्या एक्ट किया, राउंड नंबर एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ लेट्स से अब यहाँ से प्राइस फॉल हो रही है, ओके, एंड यहाँ पे 800 प्राइस बहुत सारे लोगों ने देखा, उनको लग रहा है कि मैं जब प्राइस इतना फॉल हो रही है ना, 800 थोड़ा सा अच्छा प्राइस लग रहा है, 800 पे मैं बाय कर लूंगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग लेट्स से 800 पे राउंड नंबर पे बाय कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये राउंड नंबर 800 will act as a support. Okay, so round number can act as a support or resistance. Similarly, moving average can also act as a support or resistance. ये बहुत ज्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब इसमें बहुत सारे मूविंग एवरेज हो सकते हैं। मूविंग एवरेज 10 पीरियड का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, लेट्स से 100 का हो सकता है, 200 का हो सकता है। कोई भी टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम लोग ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे ना अभी चार्ट्स पे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ सपोज अब ये मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम क्यों कर रहा है, ये सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ओके, सपोज एक जना है जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहा है, यहाँ लेट्स से 50 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रहा है सपोज। ओके, और प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है, तो जैसे ही 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे प्राइस आ रही है, बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो हमको बाय करना चाहिए, और यहाँ से लोग बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे 50 पे फिर से यहाँ से बाय कर रहे हैं, फिर जैसे ही 50 पे आ रहा है फिर से यहाँ से बाय कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्टेड एज अ सपोर्ट। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे ये मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, यहाँ पे प्राइस आई, फिर ये अभी इनको लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी फ्रेंड्स। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन क्यों रहे हैं, क्योंकि बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होके ऑपोजिट प्रेशर बन जा रहा है। सो सपोर्ट पे सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होके बाइंग प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से प्राइस सपोर्ट ले रही है, एंड यहाँ पे बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके सेलिंग प्रेशर ओवरराइड कर रहा है बाइंग प्रेशर को, जिसकी वजह से यहाँ से रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रही प्राइस, मींस वहां से यू टर्न लेके फॉल होना स्टार्ट हो रही है। ओके, सब कुछ बाइंग एंड सेलिंग की वजह से ही है, राइट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस मूविंग एवरेज। ट्रेंड लाइन कैन आल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस ट्रेंड लाइन, ये हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद वाला टॉपिक वही है। ओके, सो लेट्स से प्राइस यहाँ पे फॉल हो रही है, यहाँ से फिर फॉल हुई। ओके, तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये तो हमको पता है ये दो सपोर्ट है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया तो ये हमको मिल जाती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, ये लेट्स से हमको मिल गई ट्रेंड लाइन। अब बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी अगेन है कि जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो फिर से यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये एंगल के साथ ट्रेंड चल रहा है। ओके, जो भी एंगल है ये एंगल पे प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा फिर से तो प्राइस इसको सपोर्ट कर सकती है। ओके, तो ट्रेंड लाइन कैन आल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज क्लियर फ्रेंड्स, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। व्हाट ऑल कैन एक्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखने वाले फ्रेंड्स, लाइव लाइव चार्ट्स पे हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देखेंगे ये टॉपिक पे एग्जांपल्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Gaps also act as a support or resistance that we will see later on. Okay, अगर आप बोल रहे हो कि गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, उसके पीछे का लॉजिक समथिंग एल्स है। ओके, एक्चुअली में गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करती। ओके, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देयर, नॉट द गैप। No, if there is no selling means selling became zero. It's not like that. It's not like that. Okay, let me tell you this concept. ओके, मैं जो भी है एक आधा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख लिया तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अदरवाइज आपको गूगल फॉर्म जो दिया जाएगा वहां पे आपको डाउट्स डालने, एंड वी विल सॉल्व दैट विद द हेल्प ऑफ एन वीडियो। ओके, नाउ माय टीम इज वर्किंग ऑन दैट वीडियो, हम लोग ने वीडियो बना चुके हैं, अभी आपको सिर्फ वो दे रहे हैं पहले वाले क्वेरीज का। ओके, नाउ लेट्स से यहाँ पे फॉल हो रहा है। ओके, एंड यहाँ से मैंने आपको कहा था लेट्स से ये फॉल हो रहा है,
और सपोज 50,000 क्वांटिटी सेलिंग का है, तो बाइंग का भी 50,000 का क्वांटिटी आना चाहिए ताकि ये सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे ही ये सेलिंग और बाइंग एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो प्राइस यहाँ पे रुक जाएगी, फॉल होना स्टॉप हो जाएगा एटलीस्ट। ओके, इसके बाद क्या होगा, लेट्स से और 50,000 का क्वांटिटी आना चाहिए बाइंग का। सपोज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सेलिंग यहाँ पे जीरो, सेलिंग जो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स है वो ये पॉइंट पे जीरो हो रहे हैं। ओके, इट मींस कुछ ऑर्डर्स हैं जो थोड़ा सा महंगा खरीदने के लिए रेडी है, महंगा सेल करने के लिए रेडी है। ऑब्वियसली अगर आप सेलर हो तो आप कॉस्टली सेल करना पसंद करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर एक सेलर आया और ये 50,000 में से किसी ने यहाँ पे बाय किया सपोज। ओके, अब बायर्स का माइंडसेट क्या चल रहा है कि यार यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा कॉस्टली ही बाय कर लो, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा है, सेलर्स इतने नहीं है सपोज। ओके, तो बायर ने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया और यहाँ पे खरीदा, और एक ऑर्डर आया, यहाँ पे सेलर रुका हुआ है। ओके, बायर यहाँ पे लेट्स से 49,000 क्वांटिटी के, अब बायर्स को यहाँ पे कोई सेलर ही नहीं मिल रहा, तो बायर क्या करेगा, थोड़ा सा महंगा ठीक है सेल बाय कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेलर है कि मेरे को यहीं पे सेल करना है, नीचे सेल नहीं करना है सपोज। ओके, तो उन दोनों का ट्रांजैक्शन मैच होगा तो प्राइस यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। फिर और से लेट्स से अभी यहाँ पे 47,000 बाय करने के लिए रेडी है, बट यहाँ पे सेलर ही नहीं अवेलेबल है, सेलर सीधा यहाँ पे अवेलेबल है। अब सेलर यहाँ पे अवेलेबल है तो बायर यहाँ पे खरीदेगा किससे? ओके, तो बायर क्योंकि 47,000 क्वांटिटी का बाय करना चाह रहे हैं, इट मींस बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, इट मींस बायर्स आर रेडी टू बाय एट अ कॉस्टली प्राइस, और सेलर्स का डिमांड चल रहा है, सेलर्स बोल रहे हैं कि हमको तो महंगा ही बेचना है। ओके, तो ये 47,000 में से लेट्स से 3,000 क्वांटिटी के सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से प्राइस यू टर्न ले रहा है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि सेलिंग प्रेशर ही खत्म हो गया तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होंगे फ्रेंड्स। ओके, सेलिंग प्रेशर कभी भी खत्म नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलिंग, यहाँ पे ये पॉइंट पे सेलर नहीं है, यहाँ पे सेलर है, तो प्राइस ऑब्वियसली यू टर्न लेगी ना फिर, करेक्ट। आई होप यू गॉट दिस about support and resistance, and these four can act as a support and resistance। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं support and resistance के लिए, but these four we will be using for our entire trading career। okay, exhaustion gap anything, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। okay, we will not look into that। वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम लोग लैंड कनेक्शन कर लेते हैं तो फिर नहीं होगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फ्रेंड्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, फ्रेंड्स चेक, नाउ यू कैन हियर मी परफेक्टली। ओके, ओके ग्रेट, 1 सेकेंड।
1 minute फ्रेंड्स प्लीज। चलेगा। Okay, so I hope I'm clear with this. What all can act as a support and resistance? Okay, so some people were saying, sir, what is this support area? Then ये वो सब हम लोग बात करेंगे friends. Okay, EMA कौन से पीरियड का बेस्ट होता है, ये सब भी हम लोग बात करेंगे. Okay, now friends, understand few more important points. What all can act as a support and resistance? ये हम लोग ने देखा. But more testing of a level will make the level weaker. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, थोड़ा सा भी डीप हम लोग लॉजिक्स पे जा रहे हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. कोई भी तरीके का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये होता है. व्हाट इज दिस? मोर टेस्टिंग ऑफ अ लेवल विल मेक द लेवल वीकर. ओके, इट मींस व्हाट? सपोज बहुत ज्यादा लेवल से, लेट्स से स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि एक बाइंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. सपोज हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही फोकस करते हैं. यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया. ओके, फिर से यहाँ पे प्राइस आई, फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम किया. ओके, नाउ सपोज थर्ड टाइम भी यहाँ पे प्राइस आई और फिर से ये रेजिस्ट हुआ. राइट, फोर्थ टाइम भी सपोज प्राइस यहाँ पे आई और फिर से रेजिस्ट हुआ. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले चुकी है. ओके, अब ये वाला जो लेवल है, ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस जो है, ये बहुत ज्यादा वीक बन गया. ओके, इट मींस व्हाट? अब कभी भी प्राइस इसको ब्रेक कर सकती है. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, इसके पीछे का ना बहुत ज्यादा डीप लॉजिक है. हम लोग आपको जो भी बात बताएंगे उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे, क्योंकि अगर आपको लॉजिक पता होगा तो ही आप एडवांस लेवल का चार्ट रीडिंग कर पाओगे आगे चल के. ओके, नाउ ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 ठीक है, समझ में आता है. थर्ड टाइम भी हो गया तो थोड़ा सा वीक हो गया. फोर्थ टाइम भी हो गया तो बहुत ज्यादा वीक हो गया. ओके, अब सपोज फिफ्थ टाइम भी हो गया. ओके, अब फिफ्थ टाइम में भी हो गया तो और भी ज्यादा वीक हो गया ये. ओके, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या? आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छी बात है ना कि 5-5 बार प्राइस यहाँ से रजिस्ट कर रही है. नो फ्रेंड्स, अगर 5 बार कर रही है तो ये वाला जो लेवल है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना, ये बहुत वीक रेजिस्टेंस हो गया. अब कभी भी प्राइस इसको ब्रेक कर सकती है. ओके, नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इट्स अ डीप लॉजिक बिहाइंड दिस. नाउ यहाँ पे प्राइस आई, सेलर्स एक्टिव हो गए. ओके, और सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए. कोई भी रीजन था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, प्राइस नीचे. सेकंड, जब फिर से यहाँ पे प्राइस आई, ओके, फिर से सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके आने के लिए, क्योंकि अपना सेलर्स अभी पोजीशन डिफेंड कर रहे हैं. ओके, इट मींस वो नहीं चाहते कि यहाँ से ऊपर आए, तो फिर से वो एग्रेसिवली सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं. ओके, जब फोर्थ थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर से सेलर्स को इसको नीचे लेके आना पड़ेगा. ओके, इट मींस वो फिर से नीचे लेके आ रहे हैं. राइट, तो अब 3 बार सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए हैं. ओके, अब वो थोड़ा सा थक गए हैं फ्रेंड्स. वो बार बार अपना पोजीशन डिफेंड कर करके आखिर तो उनकी भी कैपेसिटी खत्म होगी. ओके, जब फोर्थ टाइम प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर से सेलर्स को डिफेंड करना पड़ रहा है पोजीशन. फोर्थ टाइम भी उन्होंने जैसे तैसे करके प्राइस को नीचे लेके आए. ओके, वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पोजीशन. ओके, कि यहां से प्राइस ऊपर गई तो हमको लॉस होगा, तो इसको नीचे लेके जाओ. करेक्ट, तो फोर्थ टाइम पे वो नीचे लेके आए. अब वो बहुत ज्यादा वीक हो गए, मतलब उनको लग रहा है कि यार 4 बार नीचे लेके आए, फिर से प्राइस ऊपर. अब फिफ्थ टाइम भी प्राइस यहाँ पे आ रही है और फिर से वो जैसे तैसे करके डिफेंड कर ले रहे हैं सपोज. ओके, और प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं. बट फ्रेंड्स, आखिरकार ये लोग थक जाएंगे और प्राइस इसको ब्रेक कर देगी. ओके, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे ये सेलिंग प्रेशर जो क्रिएट करना पड़ रहा है उनको बार बार एक ही लेवल पे, वो आखिर तो थक जाएंगे. दिस इज द रीजन दैट मोर टाइम्स द प्राइस
test a single level, the more weaker it will become. जितना ज्यादा टाइम वो प्राइस को टेस्ट किया जाएगा, जितना ज्यादा टाइम वो लेवल को टेस्ट किया जाएगा, उतना ज्यादा वो लेवल वीक होते जाएगा. ओके, नाउ one more thing. This is one logic. Okay, another logic. Another one is more beautiful. Okay, now suppose अगर सेलर्स का इतना ज्यादा प्रेशर रहता, ओके, तो बायर्स इसको फिर से यहाँ पे लेके जा रहे हैं, फिर सेलर्स का सपोज बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है. ओके, आप ऑलरेडी ये समझ जाओ फ्रेंड्स कि सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतने ज्यादा स्ट्रेंथ वाले नहीं है. अगर वो इतने स्ट्रांग या इतनी उनकी स्ट्रेंथ होती तो ये प्राइस को इसके आसपास भी नहीं आने देते थे. ओके, वो प्राइस को यहीं से नीचे लेके जाने में सक्षम होते थे. ओके, अब प्राइस मतलब बायर्स उसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, इट मीन सेलर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर ही नहीं है. अगर सेलर्स स्ट्रॉन्गर होते थे तो प्राइस को यहाँ तक आने ही नहीं देते थे. ओके, अगर बायर्स आर रेडी, बायर्स are capable to push the price again and again here, it means in fact buyers ज्यादा stronger हो गए. आखिर तो buyers यहाँ पे जीत ही जाएंगे. ओके, और प्राइस यहाँ से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी. करेक्ट. सो दिस इज द लॉजिक. द मोर टाइम्स प्राइस विल टेस्ट द जोन, द मोर वीकर इट विल बी. इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, हम लोग जब भी ये प्रैक्टिकली ये सब कुछ यूज करेंगे, ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है जब एडवांस चार्ट रीडिंग करोगे. ओके, अल्टीमेटली हमको एडवांस चार्ट रीडिंग ही करना है. करेक्ट. नाउ सपोज आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं या ये ब्रेकआउट हो सकता है इजीली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज द रीजन, यहाँ पे ये वीकर बन गया, तो अब यहाँ से इसको इजीली ब्रेक कर सकता है. ये हमारा जजमेंट होगा. ओके, तो जब हमको पता होगा 3-4 टाइम्स टेस्टिंग के बाद ये अभी ये लेवल वीकर है, तो हमको जजमेंट होगा कि हाँ इसको तो इजीली ब्रेक कर देगा. Okay, so this is why we should have knowledge of this. More testing of a level will make the level weaker. Okay, similarly with support, similarly with resistance, and कोई भी level हो. Okay, so let's say straight line हो या round number हो या moving average हो या trend line. Okay, moving average इतना ज्यादा इसमें ये कॉन्सेप्ट पे फिट नहीं होगा क्योंकि मूविंग एवरेज का लेवल्स अलग अलग होता है. ओके, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, राउंड नंबर एंड ट्रेंड लाइन पे फिट होगा. Okay, I hope I'm clear with this. Now, more testing of a level will make the level weaker. Reversal in roles. This is very important, friends. Okay, what I mean about reversal in roles, friends, understand. जब suppose price यहाँ पे resist कर रही है, okay, suppose ये 3 बार resistance कर गई, okay, और now whenever the price will break this, तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस जो लाइन था, ओके, प्रीवियसली दिस लाइन वाज रेजिस्टेंस. अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक कर देगी, दिस लाइन विल बिकम सपोर्ट. ओके, इट मींस यहाँ पे प्राइस आके और ऊपर जाएगी. ओके, इट मींस व्हाट, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट. ये हर जगह काम करेगा फ्रेंड्स. ओके, चारों में जो भी हम लोग ने आपको 4 टाइप्स बताए, ये सिर्फ 4 एक एग्जांपल्स थे, और भी बहुत ज्यादा होते हैं जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं. गैप्स क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, वो उसके लिए अलग लॉजिक है. ओके, उसके लिए ये लॉजिक नहीं है, राइट. बट गैप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे. जो हम लोग कंटिन्यूअसली एडवांस चार्ट रीडिंग में यूज करेंगे, दैट इज इनफ फॉर अस. ओके, नाउ रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट, लेट्स से ये सपोर्ट है ना, करेक्ट. अब जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस. यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, पहले ये सपोर्ट था. करेक्ट. सो व्हाट आई मीन अबाउट रिवर्सल इन रोल्स, रिवर्सल इन रोल्स मींस सपोर्ट आफ्टर ब्रेकिंग विल बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकिंग विल बिकम सपोर्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस एज वेल. ओके, ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ना फ्रेंड्स, तब आपको बहुत मजा आएगा. ओके, नाउ what is the logic behind this? Suppose price यहाँ पे resist कर रही थी. Okay, this is the resistance trend line, resistance straight line. Okay, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया हुआ है दोनों पोजीशंस पे. अब प्राइस यहाँ पे फिर से आ रही है और फिर से यहाँ से बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं. करेक्ट.
अब ये 3 टाइम्स टेस्टेड है तो थोड़ा सा वीक भी हो गई है स्ट्रेट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। ओके, नाउ सपोज प्राइस यहाँ पे आ रही है और यहां से सीधा ऊपर आ सकती जाती है सपोज। ओके, तो जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया हुआ था, राइट, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया हुआ था, उन सबका पोजीशन अभी लॉस पे चल रहा है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स, ये आपने डेमो में भी देखा होगा, बट इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ट्रेड लेजेंड आपको बता सकता है, इतना डीप फ्रेंड्स, राइट। नाउ इसके बाद सपोर्ट इन इन सबका अभी पोजीशन लॉस पे चल रहा है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी आइडियली क्या रहता है कि यार लॉस नहीं चाहिए, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाए। ओके, इट मीन सपोज जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी, जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंची, इन सबको पोजीशन अपना नियर टू ब्रेक इवन दिख रहा है। ओके, जरूरी नहीं है हर बार परफेक्ट ब्रेक इवन पे ही निकालेंगे पोजीशन। ओके, लगभग उनको ब्रेक इवन पे दिख रहा है। इट मींस ये जो सेलर्स थे, ये पहले सेलर्स थे, ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे ब्रेक इवन पे, और जब सेलर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, सेलर्स विल बिकम बायर्स, ये तो हमको पता ही है। ओके, सेलर्स हियर विल बिकम बायर्स टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन। इट मींस यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। ओके, इट मींस ये जो सेलर्स हैं यहाँ पे बायर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से दिस रेजिस्टेंस विल बिकम अ सपोर्ट। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, नाउ ये तो हम लोग ने सपोज डेमो में भी बताया था। ओके, नाउ समथिंग डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा अगर आपके लिए डीप लग रहा है ना, तो प्लीज वॉच दीज रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन। ओके, हम लोग टोटली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं इन द कंप्लीट ट्रेडिंग करियर। ओके, एब्सोल्युटली ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। 50 आवर्स के ट्रेनिंग के बाद आपको लगेगा कि पता नहीं, मतलब अभी अपॉर्चुनिटीज, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा कि बहुत ज्यादा ओवर नॉलेज हो गया, किसी किसी के साथ ऐसे होगा। ओके, रिपीट रिपीट देखो फ्रेंड्स वीडियो। नाउ ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये ठीक है। ओके, इसके अंदर अब थोड़ा सा और डीप लॉजिक देखते हैं। ओके, आइडियली फ्रेंड्स, अभी आप चार्ट रीडिंग कर रहे हो सपोज। ओके, नाउ एक ये सिनेरियो है सपोज, करेक्ट, 3 सिनेरियोस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। नाउ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक कर रही है, विल बिकम अ सपोर्ट लाइन। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, करेक्ट। नाउ सेकंड सिनेरियो, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगेन सेम, हाँ हम लोग सेम ही ड्रॉ करेंगे। नाउ रेजिस्टेंस। ओके, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ रही है, सपोज यहाँ पे प्राइस आ रही है, सपोज एक शार्प वाला ग्रीन कलर कैंडल बनता है ऐसा। ओके, सपोज, राइट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये ग्रीन कलर का कैंडल देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइस ने यहां से लेके यहां तक वन साइडेड मूवमेंट दिया है। ओके, अब प्राइस ने यहां से लेके यहां तक वन साइडेड मूवमेंट दिया है। इट मींस कंफर्म है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, बहुत बेटर वे में सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लॉजिकल दिख रहा है फ्रेंड्स, कि जो यहाँ पे सेलर्स हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया हुआ है, 1 सेकेंड, इट गॉट स्टक। ओके, लेट मी टेल यू, यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया हुआ है यहाँ पे, ओके, ये सारे सेलर्स को मौका ही नहीं मिला है निकलने का। ओके, इट मींस इनको चांस ही नहीं मिल रहा है। ये लोग जस्ट देख रहे थे कि पोजीशन इतना ऊपर, वो बोल रहे होंगे ठीक है अभी तो नीचे आएगी, अभी तो नीचे आएगी, बट उनको मौका ही नहीं मिला, इतना पावरफुल ग्रीन कलर का कैंडल बन गया। ओके, अब इनको मौका नहीं मिला, इट मींस अब तो कंफर्म है कि ये जो सेलर्स हैं ये बायर्स बन जाएंगे। ओके, ओके, these sellers will become buyers. Okay, it means what? क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला। फ्रेंड्स, there is some technicality again, don't worry, हो जाएगा, चलो देखते हैं, 2 मिनट रुकते। ओके, ब्रेक ले लो 2 मिनट। डोंट वरी फ्रेंड्स, इट हैपेंस, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस, कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ टेक्निकल आते रहता है। नो इश्यूज। ओके, चल रहा है अभी,
अभी चल रहा है, चलो ओके। या नाउ जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया है, इनको फ्रेंड्स यहाँ पे मौका ही नहीं मिला है सेल करने का। इट मींस अपना एटलीस्ट स्टॉप लॉस बुक करने का या बाइंग करने का, ओके। क्योंकि प्राइस वन साइडेड यहाँ से ऊपर चली गई, उनको लग रहा होगा ठीक है फॉल हो गई, ठीक है यहाँ से फॉल होगी, यहाँ से फॉल होगी, बट उन्होंने अपना पोजीशन देखते ही रह गए और सबको लॉस दिख रहा है अभी, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे प्राइस आएगी, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी रुके होंगे, यहाँ पे अभी इनको ब्रेक इवन दिखेगा और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ओके। सो ये नॉर्मल सिनेरियो से बेस्ट सिनेरियो ये वाला है, ओके। सो दिस इज द यू कैन से दिस इज ओके, दिस इज गुड, या दिस इज बेटर, यू कैन से व्हाटएवर, ओके। नाउ थर्ड सिनेरियो, सपोज यहां से प्राइस ऐसे अगेन रेजिस्ट कर रही है, करेक्ट। नाउ सपोज ये रेजिस्टेंस है, ओके। अब जब प्राइस यहाँ पे आ रही है फिर से, ओके, तो यहाँ पे प्राइस ने हॉल्ट किया, कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक गई थी, ओके। अब जब ये प्राइस थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक गई, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो भी सेलर्स थे या जिनको भी पता है कि ये रेजिस्टेंस है, सब लोग यहाँ पे सेल करने में लग गए। क्यों सेल करने में लग गए? क्योंकि उनको लग रहा है अभी प्राइस यहाँ से हॉल्ट हो गई, अब गिरेगी यहाँ से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ओके। तो जब जितना टाइम प्राइस हॉल्ट कर रही है, इट मींस ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, कल के सेशन में हम लोग ने आपको बताया था, जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है मतलब बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस हो रही है, ओके। अब यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्राइस हॉल्ट कर रही है, मींस कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते रह रहे हैं, बाइंग सेलिंग होते रह रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होते रह रहा है, इट मींस बहुत सारे लोगों ने सेल पोजीशन भी लिया, बहुत सारे लोगों ने बाय पोजीशन भी लिया, दैट्स कॉमन, ओके। बट सपोज इसके बाद जैसे ये प्राइस हॉल्ट कर गई और इसके बाद ऐसा वाला ग्रीन कलर कैंडल बन गया, ओके। मतलब प्राइस सडनली हॉल्ट करने के बाद एकदम से ऊपर आ गई, ओके। इसके बेस्ट सिनेरियो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, इससे बेस्ट सिनेरियो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, ओके। बहुत सारे सेल पोजीशंस ट्रैप में है अभी। इट मींस जैसे ही प्राइस यहाँ पे फिर से आएगी, कंफर्म ये सब तो बोलेंगे कि निकलो बाबा अभी लॉस हो गया, राइट। और यहाँ से ये लोग निकलेंगे और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट देगा, ओके। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बाइंग होगी, तो दिस विल डेफिनेटली बिकम resistance will become support, this again will become resistance will become support, okay, and this can most of the times will become resistance become support, okay. Now friends understand, many a times there is no retest, that I know, correct, okay, but now focus friends, suppose retest होता है तो क्या, okay, retest कब नहीं होगा या क्या, आगे हम लोग और बहुत ज्यादा डिटेल देखने वाले हैं। नाउ यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग समझ गए रेजिस्टेंस, व्हाई रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड द थ्री सिनेरियोस आल्सो, ओके। जब आप एडवांस चार्ट रीडिंग कर रहे हो फ्रेंड्स, तब आप लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हो कि यहाँ पे तो लोगों को मौका ही नहीं मिला, इट मींस दिस रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट, और यहाँ पे आसपास अगर हमको कुछ रूल बेस्ड ट्रेडिंग मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग ये ट्रेडिंग ले सकते हैं, ओके। व्हाट विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बेटर ट्रेडर नहीं बनाएगी, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को पता है, ओके। बट जब आप ऐसे वाले लॉजिक समझना स्टार्ट करोगे, ऐसे वाला हॉल्ट वाला लॉजिक, या फिर ये डायरेक्टली निकलने का ही मौका नहीं मिला, दीज लॉजिक्स विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर, ओके। यू हैव टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ये हमारे पहले के कोर्स में भी नहीं बताया हुआ था फ्रेंड्स, बट हम आपको अभी सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं इन दिस 50 आवर्स लाइफ ट्रेनिंग, okay. I hope I'm clear with this, okay. Is this clear? Support becomes resistance or resistance becomes support, the three scenarios, okay. Now reversal in rows, this means reversal in rows, okay. इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया। Now price halts near support and resistance gives powerful movement, okay. ये मैंने आपको थर्ड सिनेरियो बताया था, price halts near support and resistance will give the powerful breakout, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होगा,
ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस हॉल्ट करके अगर ब्रेकआउट देती है तो ये जो ब्रेकआउट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, ओके, आइडियली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगा। ओके, नाउ आप बोलोगे कि सर ये ट्रैपिंग कैसे यहाँ पे कैसे बाइंग होगा? ओके, लेट मी टेल यू पावरफुल ब्रेकआउट कैसे होगा। ओके, अभी मैं आपको दो सिनारियोस बता रहा हूँ फिर से। नाउ ये रेजिस्टेंस, ओके, ये रेजिस्टेंस है, करेक्ट। अब सपोज यहाँ पे प्राइस हॉल्ट कर रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है, और मैंने आपको कहा था कि ये पावरफुल रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट होगा, करेक्ट। और सपोज अनदर एग्जांपल है, राइट। नाउ लेट्स से यहाँ पे प्राइस आएगी और हॉल्ट होगा, तो मैंने आपको कहा अगर ये हॉल्ट होता है और फिर ब्रेकआउट देती है तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेकआउट होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये दो सिनारियोस हैं। ओके, ये दोनों को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक समझ रहे हैं, इन सबको प्रैक्टिकली ये सब यूज करके प्रॉफिट कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे प्रैक्टिकलिटी में। ओके, पहले आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, ये हॉल्ट होके ऊपर जा रही है, और अगर ये रीटेस्ट पे आई, सपोज फिर से अगर यहाँ पे प्राइस आई, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है यहाँ से ऊपर जाने का। ओके, बट मोर देन इन 50% केसेस या 70-80% केसेस में प्राइस यहाँ पे आएगी ही नहीं। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो सब ट्रैप हो गए, ये सब ट्रैप हो गए। ओके, इन्होंने सेल पोजीशन बनाया हुआ है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट होगी, ये सब निकलना स्टार्ट करेंगे। इट मींस सेलर्स विल बिकम बायर्स हियर इटसेल्फ, यहीं पे बाइंग चालू कर देंगे। ओके, बहुत कम बार होगा कि लोग जेन्युइनली यहां तक वेट करेंगे, या जो वेट करेगा तो बड़े लॉसेस ले लेगा। ओके, तो हॉल्ट के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो आइडियली बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेकआउट होता है। ओके, दिस इज व्हाट अनदर यू हैव टू थिंक। ऐसा बहुत कम बार होगा, बट अगर सपोज ऐसा रीटेस्ट पे आती है तो इससे बेस्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट केस हमको नहीं मिल सकता है। ओके, और सपोज ये हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट देती है तो इससे बेस्ट ब्रेकआउट हम लोग को नहीं मिल सकता। ओके, अब दोनों सिचुएशंस में हम लोग कमा सकते हैं कैसे? यहाँ पे बाइंग करके ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट करेंगे, फिर यहाँ पे रीटेस्ट पे आएगी तो आने दो, क्योंकि हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर रीटेस्ट के लिए आती है, हम लोग यहाँ पे कुछ जोन आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर परफेक्ट जोन होगा एज पर फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ओके, सो दीज कॉन्सेप्ट्स वी विल प्रैक्टिकली यूज a lot when we will be doing the chart reading. Okay, flag and pole हम लोग आगे चल के सब देखेंगे। ओके, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, यहां तक था फ्रेंड्स अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ वी ड्रॉ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया भी होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड there are n number of concepts. Okay, now suppose area, let's say प्राइस यहां से ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस है सपोज, करेक्ट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लाइन बनाते हैं एज अ रेजिस्टेंस लाइन, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो एरिया बनाते हैं कि ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ओके, क्योंकि ऑब्वियस है ना फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट पॉइंट तक तो हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि ये परफेक्ट पॉइंट से ही नीचे आएगा। ओके, तो जो लोग भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग एज अ एरिया ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस। ओके, हम लोग फ्रेंड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग इससे बेस्ट वाले कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ट्रेडिंग में। ओके, तो इसीलिए हम लोग ये एरिया पे फोकस ही नहीं करेंगे। कौन एरिया पे फोकस करता है कि सपोर्ट एरिया क्या है एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या है, वो लोग ही फोकस करते हैं जिनको सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया से ट्रेड लेना है, मतलब बेसिक प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेडिंग करना है, तो वो लोग वहां पे ट्रेडिंग करेंगे, वो लोग एरिया ड्रॉ करेंगे। एरिया आइडियली ड्रॉ कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको ये भी नॉलेज दे देता हूँ। ओके, नाउ सपोज यहाँ पे ऐसे प्राइस आ रहा और ये ऐसे एक, यहाँ पे एक कैंडल बना ऐसे, ओके, और यहाँ से फिर ऐसे ये फॉल आया, करेक्ट। फिर यहाँ पे प्राइस आई, सपोज एक ऐसे कैंडल बना, करेक्ट, और यहाँ से फिर ऐसे ये प्राइस फॉल। ओके, तो आइडियली एरिया कैसे बनता है फ्रेंड्स, ये जो लोवेस्ट विक है ना,
ये लोवेस्ट विक पे एक लाइन बनाएंगे और हाईएस्ट विक पे एक लाइन बनाएंगे। आइडियली या तो हाईएस्ट विक पे एक लाइन बनाएंगे और लोवेस्ट बॉडी पे एक विक बनाएंगे। ओके, सो वट एवर कैन बी द लॉजिक, राइट। तो आइडियली जो टॉप रेजिस्टेंस की कैंडल्स होती है ना, उनकी बॉडीज मतलब हाईएस्ट विक को तो टच करना ही है, हाईएस्ट विक और फिर लोवेस्ट बॉडी या हाईएस्ट बॉडी या लोवेस्ट विक को कनेक्ट करके एरिया बनाई जाती है ऑफ रेजिस्टेंस और ऑफ सपोर्ट एज वेल। सेम लॉजिक इन द सपोर्ट एज वेल। ओके, बट हम लोग ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया वाला कॉन्सेप्ट वही लोग यूज करते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। Okay, so I hope it's clear, friends. Let me repeat and then we will see the practical things. Support and resistance. What is support? Support is a level or area on the chart under the market where buying interest is sufficiently strong to overcome selling pressure, and resistance is a level or area on the chart under the market where selling interest is sufficiently strong to overcome the buying pressure. ओके, दीज फोर कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चारों पे हम लोग फोकस करेंगे, और भी बहुत सारे हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ओके, मोर टेस्टिंग ऑफ अ लेवल विल मेक द लेवल वीकर, क्योंकि बायर्स या सेलर्स को अपनी पोजीशन डिफेंड करते करते वो थक जाएंगे, इसीलिए मोर टेस्टिंग विल मेक देम वीकर। रिवर्सल इन रोल्स, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया। प्राइस हॉल्ट्स नियर एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गिव्स पावरफुल मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैपिंग हो रही है। ओके, इट मींस प्राइस हॉल्ट कर रही है तो बहुत ज्यादा ऑपोजिट पोजीशंस बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारे ट्रैपर्स ट्रैप हो जा रहे हैं और सारे सेलर्स विल बिकम बायर्स एंड सारे बायर्स विल बिकम सेलर्स, जिसकी वजह से ये वन साइडेड पावरफुल मूवमेंट होता है। ओके, इज दिस क्लियर टिल नाउ? Is this clear? Okay. So, great, sir. Nobody told this before. 100% clear. मजा आएगा सर। वेरी वेरी क्लियर। आप सोचो फ्रेंड्स, हम लोग ये सब सीख रहे हैं, इतना डीप नॉलेज, और ये सब ट्रेडिंग में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग में यूज करेंगे। ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजीज जो हम बताएंगे फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड क्लास है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड दैट। जो हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आप ट्रेडर नहीं बन पाए तो बेटर है ट्रेडिंग ही छोड़ देना, क्योंकि इससे बेस्ट आपको कोई भी नॉलेज नहीं देगा फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद एक ही चीज है, प्रैक्टिस, राइट। ओके निखिल, वेलकम टू आवर फैमिली, निखिल मिश्रा। ओके, सो holding concept clear? Okay, so I will not be seeing on to the queries. I'm really sorry for that friends, because ये सबका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। ओके, ओके, so great sir, I salute smiley. Okay, so just give me 2 minutes and then we will start on the practical। अभी हम लोग practically, मुझे यहाँ पे वीडियो बंद करके, let me give me just 1 minute, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर लूँ स्क्रीन। ओके, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट, logged in with okay, let me share the screen now। Okay, you guys can see the screen now? Please type yes. Okay, great. Great. Okay. So let's discuss about the what all can act as a support and resistance। पहले वो हम लोग देख लेते हैं practically। support and resistance की तरह क्या काम कर सकता है। Straight line can act as a support or resistance। Okay, so let's start with our beautiful thing। हमको बहुत ज्यादा पसंद है निफ्टी। ओके, तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इफ यू विल सी हियर, यहाँ पे दिस इज द लाइन दैट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, अगर थोड़ा नीचे और ले लें तो ओके, यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे रेजिस्ट किया। सो व्हाट इज हैपनिंग,
line acting as a resistance. Correct? So this is called the straight line acts as a resistance. Okay. This was the one scenario. Let me show you another. Let's say Asian Paints. Suppose 15 minutes में भी हम लोग देख सकते हैं. Okay. Yeah. Here, if you will see straight line acting as a support, correct? यहाँ पे प्राइस ने फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम भी सपोर्ट लिया. So straight line acting as a support. This is another example, correct? Let's check any one more. कुछ भी हम लोग let's say कोई भी स्टॉक देखते हैं. Suppose Sun Pharma. Let's say again let's check in daily time frame. Okay. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे line acting as a, can you see this? यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस किया, फिर से ये रेजिस्टेंस किया. अगर मैं इसको लेट्स से टेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 803 है ना, यहाँ पे इसको मैं सपोज राउंड नंबर करता हूँ 800 पे, तो क्या करेक्ट. सो इफ यू विल सी राउंड नंबर 800 इज आल्सो ऑलमोस्ट acting as a resistance. So round number here also acted as a resistance. Okay. Now friends, यहाँ पे मैं आपको और एक ब्यूटीफुल एग्जांपल बताता हूँ, राइट. सारे जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे थे वो सब कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ. ओके. यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है. इट मींस स्ट्रेट लाइन एक्टिंग एज अ सपोर्ट. ओके. 750 अगर मैं इसको राउंड फिगर करता हूँ तो देखो ऑलमोस्ट 750 राउंड एक्टेड एज अ सपोर्ट. तो यहाँ पे क्या हमको दिखा, राउंड नंबर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, round number acting as a support, straight line acting as a resistance, straight line acting as a support. Okay. Now most beautiful thing, see this strong breakout. कितना अच्छा सा ग्रीन कलर का कैंडल है, पावरफुल. ओके. मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऐसा पावरफुल ब्रेकआउट कैंडल बन जाएगा, इट मींस यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं इनको निकलने का मौका ही नहीं मिला. अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ गई तो these sellers are becoming buyers. ये सब sellers buyers बन गए. और यहाँ पे देखो फिर क्या हो गया, प्राइस ने सपोर्ट लिया. So resistance acted as a powerful support because of this strong breakout candle. It means यहाँ देख के हमको समझ में आ रहा है इनको बेचारों को मौका ही नहीं मिला. तो यहाँ पे अपना पोजीशन ब्रेक इवन पे स्क्वायर ऑफ करने की वजह से ये प्राइस वन साइडेड यहाँ पे सपोर्ट लिया. 2 बार यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया. अब फिर से जैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई सपोज, ओके, इमीडिएटली हम लोग ये लाइन को ब्रेक कर देंगे, राइट. व्हाई? बिकॉज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट. ओके. सो लेट्स से यहाँ पे एक बार ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया, करेक्ट. जैसे यहाँ पे दिस इज द लाइन, करेक्ट. यहाँ 800, करेक्ट. ये रेजिस्टेंस एक्टेड एज अ सपोर्ट. अभी इसके तो 2 ही रोल्स है ना फ्रेंड्स, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट लाइन है. प्रीवियसली इट वाज अ रेजिस्टेंस लाइन, नाउ इट इज अ सपोर्ट लाइन. ओके. अब सपोर्ट बनने के बाद भी ये ब्रेक होगा, बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस बनेगा. नो फ्रेंड्स. ओके. सो नाउ वी विल डिलीट दिस फ्रॉम द चार्ट. अभी इसको डिलीट ही कर देंगे चार्ट, करेक्ट. अब इसको हम लोग बना के रख सकते हैं अभी तक, क्योंकि दिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन, सपोर्ट स्ट्रेट लाइन, as soon as it will be broken, so this support trend line will act as a resistance. तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बाद. ओके. This was another example. Let's check something. Suppose Britannia weekly chart. Okay. यहाँ पे मैंने weekly आइडेंटिफाई करके रखा था. Something was great here. करेक्ट. यहाँ पे देखोगे अगर अगेन, तो दिस इज द रेजिस्टेंस स्ट्रेट लाइन. ओके. इट मींस लेट्स से यहाँ स्ट्रेट कोऑर्डिनेट्स को 3800 पे रखते हैं सपोज. ओके. ये देखो एक कंटिन्यूअसली राउंड नंबर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. ओके. आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा सा, फ्रेंड्स एकदम परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है. ओके. दिस इज व्हाट यू हैव टू जज, राइट. तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया. ओके. नाउ अभी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था,
पे प्राइस आ गई, इनको मौका ही नहीं मिला निकलने का फ्रेंड्स। ओके, ये सारे जो सेलर्स थे, इतना पावरफुल ब्रेकआउट बन गया कि इनको मौका ही नहीं मिला। फिर से जब प्राइस यहाँ पे आई, रेजिस्टेंस एक्टेड एज अ सपोर्ट। दिस वाज द ब्यूटीफुल, रेजिस्टेंस एक्टेड एज अ सपोर्ट एंड यू कैन सी हाउ मच प्राइस हैज मूव। अब ये मूव कर गई, फिर यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेक कर दिया, इमीडिएटली हम लोग इसको फिर से डिलीट कर दिया। ओके, so resistance acted as a support and there was a round number as well, okay, which acted as a support. Let's check in, let's say Britannia हम लोग ने देखा, सिप्ला समझो। okay, let's say 1 hour chart, let's see anything यहाँ पे, this is the trend line. हाँ, यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, अगर दिस इज द सपोर्ट, ओके, ये फिर से राउंड नंबर पे ले रहा है फ्रेंड्स सपोर्ट। देखो 900 पे सपोर्ट लिया, फिर से 900 पे सपोर्ट लिया। ओके, अब जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, दिस सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे प्राइस आई, रेजिस्ट की यहाँ पे ही, बस इतना ज्यादा पावरफुल ये काम नहीं किया। ओके, तो इसको हम लोग फिर से डिलीट कर देंगे। तो आई थिंक आप समझ गए, ये देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया 900। ओके, प्राइस ने तो 145 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 900 पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। so this proves that support become that the round number act as a support. Okay, now let's check the EMA, exponential moving average। हम लोग ने आपको कहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब एक्सपोनेंशियल अलग अलग टाइम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले EMA 1 2 3 4 5 6, सपोज हम लोग 6 EMS देखते हैं। ओके, दिस इज जस्ट टू हैव योर नॉलेज। एक यूज करेंगे 20 टाइम फ्रेम का, एक हम लोग यूज करेंगे सपोज 30 टाइम फ्रेम का, एक हम लोग लेट्स से यूज करते हैं 50 टाइम फ्रेम का, बहुत ही कॉमन है। एक सपोज हम लोग यूज करते हैं 100 टाइम फ्रेम का। ओके, 100 टाइम फ्रेम, एक हम लोग लेट्स से यूज करते हैं 200 टाइम फ्रेम। ओके, ये हम लोग ने आपको बताया था व्हाट इज दिस टाइम फ्रेम एग्जैक्टली मीन। ओके, नाउ friends, every stock will respect sometimes the different EMA, you can say. Okay, बहुत बार ऐसे होता है कि अलग अलग स्टॉक अलग अलग EMA को सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं। ओके, मतलब प्राइस कौन से भी EMA पे, ये हमको नहीं पता है फ्रेंड्स कौन से स्टॉक पे कौन सा ह्यूमन साइकोलॉजी काम कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो ये वायलेट वाला ये कौन सा है, ये 200 पीरियड है। ओके, सो ग्रासिम अगर हम लोग देखें तो 20 पीरियड का देखो, 200 पीरियड का देखो EMA डेली टाइम फ्रेम का, या 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। लेट्स चेक इन डेली टाइम फ्रेम कौन सा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखा 200 पे प्राइस बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे देखो ये वाले EMA पे 50 100 पीरियड के EMA पे प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो फिर 100 टाइम फ्रेम के EMA पे सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे देखो 20 और 30 पीरियड EMA पे प्राइस ने रेजिस्ट किया, 20 पीरियड टाइम फ्रेम पे प्राइस ने रेजिस्ट किया हुआ है। ओके, सो लेट्स से हम लोग सिर्फ ये वाला 20 है ना। ओके, सपोज हम लोग सिर्फ 20 वाला देखते हैं पहले। ओके, जस्ट टू शो यू फ्रेंड्स, ये देखो 20 काम कर रहा है, यहाँ पे 20 पीरियड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सपोज यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट लिया है EMA 20 पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया है EMA 20 पे। कैन यू सी दिस, कंटिन्यूअसली EMA 20 पे सपोर्ट, यहाँ पे देखो EMA 20 पे रेजिस्टेंस। ओके, साइडवेज में, साइडवेज मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एनीवेज काम नहीं करता है। ओके, सो लेट्स चेक समथिंग एल्स, सपोज डिवीज लैब देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज 30 पीरियड टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रही है क्या। ओके, लेट मी यूज डेली टाइम फ्रेम अगेन। यहाँ पे देखो ये 30 पीरियड के EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 30 पीरियड टाइम फ्रेम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ओके, यहाँ पे देखो 30 टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे अगेन 30 पीरियड टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है। ओके, सो एवरी यहाँ पे लेट्स से हम लोग सारे EMS चालू कर लेंगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से EMA। यहाँ पे देखो ये येलो वाले EMA पे सपोर्ट ले रहे हैं। ओके,
लेट्स चेक एनी, लेट्स से निफ्टी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो निफ्टी, यहाँ पे कौन सा पीरियड है, ये 50 पीरियड है, 100 पीरियड है। ये 100 पीरियड पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिया है ईएमए ने। ओके, लेट्स से यहाँ पे 20 पीरियड पे सपोर्ट लिया है। अब 50 पीरियड के आसपास आ रहा है तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे देखो 50 पीरियड पे सपोर्ट लिया है। ओके, यहाँ पे अगेन 50 पीरियड पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 30 पीरियड पे सपोर्ट लिया है, अगेन 50 पीरियड पे सपोर्ट लिया है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट गोज लाइक, राइट। सो ये निफ्टी हो गया। लेट्स से और भी कुछ भी हम लोग, लेट्स से एचडीएफसी का कुछ देखते हैं। एचडीएफसी अगेन डेली टाइम पे, तो यहाँ पे देखो ये कौन सा है, दिस वन इज 200, राइट। 200 मूविंग एवरेज पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया है। ओके, यहाँ पे कहीं नहीं लिया है सपोर्ट। यहाँ पे अगेन 200 पीरियड। ओके, यहाँ पे अगेन 200 पीरियड पे सपोर्ट, राइट। शॉर्टर पीरियड में, जैसे 15 मिनट्स में देखते हैं कुछ। यहाँ पे देखो 100 पीरियड पे सपोर्ट। ओके, साइडवेज चला गया तो यहाँ पे देखो अगेन आई थिंक 200 पे रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे 100 पे रेजिस्टेंस दिया है, देखो, राइट। सो दिस इज व्हाट इट वर्क्स लाइक। यहाँ पे देखो ये येलो वन इज, येलो वन इज 50, तो 50 पीरियड पे रेजिस्टेंस दिया है। Okay, so this is how exponential moving averages also can act as a support or resistance, but we will be only using 20 period exponential moving average. हम लोग सिर्फ 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे और कोई भी टाइम फ्रेम का नहीं। So let's check trend line also act as a support and resistance. This is very important friends, ये सब हम लोग के लिए डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल। ओके, सो लेट्स से अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन जा रहा है, करेक्ट। तो आइडियली हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग आपको भी सिखाएंगे। ओके, लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे प्राइस रेजिस्ट कर रही है, तो ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, इट मींस फिर से यहाँ से प्राइस ने रेजिस्ट किया। ओके, और ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हट गया यहाँ पे। ओके, so this is how trend line act as a support or resistance. I hope, is this clear till now friends, what all can act as a support and resistance? Okay, अभी हम लोग देखते हैं more testing how it will make a weaker. Okay, and more testing is best as well. Okay, so let's check, कोई भी सपोज पहले। okay, मोर टेस्टिंग मतलब ज्यादा टाइम लेवल्स में रेजिस्ट किया हो या सपोर्ट लिया हो। ओके, सपोज डेली टाइम फ्रेम पे पहले चेक करते हैं कुछ ऐसा मिल जाए। यहीं पे है फिर से एग्जांपल, या फिर दिस इज ओनली द बेस्ट एग्जांपल इन निफ्टी। ओके, so let's say horizontal line, this is the resistance line. Okay, one time, two time, three time tested, fourth time भी यहाँ पे टेस्ट हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट। ओके, सो दिस, और अभी एक प्राइस इसको कभी भी, लेट्स चेक इन बैंक निफ्टी, एग्जांपल नहीं था। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, दिस इज द मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये टेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे प्राइस फिर से इसको टेस्ट कर रही है, तो जैसे ही जितना टाइम टेस्ट किया तो उतना ज्यादा वीकर बन गए। अब ये वीकर बन गए, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट। ये देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे फिर से, पे भी 3 टाइम टेस्ट हो गया, और फिर से ये कभी भी ब्रेक हो सकता है जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी। ओके, नाउ दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बिकॉज ये ऑलरेडी 3 टाइम्स टेस्टेड है। ओके, आई होप आई एम क्लियर, एंड इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग ने आपको बताया हुआ है। ओके, एचडीएफसी सपोज, चलो 15 मिनट्स में कुछ देख लेते हैं। यस,
ये हम लोग ने आपको ट्रेड दिया भी हुआ था डेली एनालिसिस वीडियो में। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल। ये देखो, ट्रेंड लाइन एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट, सपोर्ट 3, थर्ड टाइम प्राइस ने फोर्थ टाइम भी यहाँ पे अब बहुत ज्यादा बार टेस्ट हो गया, तो अभी कभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है। ओके, इफ यू विल सी, यहाँ पे ब्रेक हुई है, जितना ज्यादा टाइम टेस्टेड उतना ज्यादा पावरफुल फॉल। कैन यू सी दिस? ओके, कैन यू सी दिस? दिस इज वेरी पावरफुल. This was about the trend line act as a support or resistance, and more testing makes it weaker. Okay, more testing makes it weaker भी अभी हम लोग ने आपको बता दिया. Now let's check some examples of halting. Let's see. कुछ halt वाला एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स. Let's see something good. यहाँ पे कहीं पे कुछ halt ऊपर गई है, तो वैसा वाला एग्जांपल हमको देखना है. ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं, if you will see clearly, resistance, horizontal line. यहाँ पे देखो प्राइस ने रेजिस्ट किया है, हॉल्ट करने के बाद ब्रेकआउट दिया है. ओके, तो प्राइस हॉल्ट करते ही है, उसके बाद ब्रेकआउट दे रही है, तो आइडियली पावरफुल. यहाँ पे देखो रीटेस्टिंग हुआ है. कैन यू सी हाउ मच पावरफुल दिस रीटेस्टिंग इज? रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिया, प्राइस ने हॉल्ट किया, उसके बाद ब्रेकआउट, और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए प्राइस आया. कैन यू इमेजिन दिस द मोमेंट? फिर से कभी प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं है. ओके, दैट मच पावरफुल मूव गेट. ओके, इसके बेसिस पे डायरेक्टली जाके ट्रेडिंग नहीं करना फ्रेंड्स. ओके, दीज आर द जस्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग. लेट्स सी वन और मोर. ओके, सपोज अगेन बैंक निफ्टी में देखते हैं. चलो इचर मोटर्स में देख लेते हैं सपोज. Okay, again weekly it's line. Let's check. कुछ पावरफुल रेजिस्टेंस यहाँ पे हॉल्ट करके प्राइस गई हो. ओके, यहाँ पे है, हाँ करेक्ट, यस. दिस इज अगेन अ गुड एग्जांपल. इफ यू विल सी, यहाँ पे ये प्राइस ने रेजिस्ट किया. ओके, यहाँ तो ये भी एग्जांपल बेस्ट है. करेक्ट, दिस वन आल्सो इज द बेस्ट. लेट्स से यहाँ पे प्राइस रेजिस्ट की. ओके, और ये हॉल्ट होने के बाद, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के जस्ट पहले हॉल्ट किया है प्राइस ने. ओके, हॉल्ट होने के बाद पावरफुल ब्रेकआउट, और फिर से यहाँ पे प्राइस है, ये सपोर्ट लिया है. कैन यू सी दिस पावरफुल सपोर्ट? यहाँ पे फिर से प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, और फिर फाइनली इसको ब्रेक किया. ओके, दिस वन, यहाँ पे देखो ये रेजिस्ट किया प्राइस ने, ये फिर से रेजिस्ट किया, फिर से रेजिस्ट किया, ऑलमोस्ट नियर बाय हॉल्ट करने के बाद पावरफुल ब्रेकआउट. कैन यू सी दिस पावरफुल ब्रेकआउट? फिर से प्राइस यहाँ पे आई, एंड दिस. Okay, so this resistance became a support, and most important is this कि यहाँ पे इनको निकलने का मौका ही नहीं मिला फ्रेंड्स. जिन्होंने भी सेल किया था, प्राइस वन साइडेड ऊपर चली गई. जैसे ही प्राइस नियर टू ब्रेक इवन, इन्होंने स्टार्ट किया, एंड प्राइस टुक प्राइस आई, इट टुक सपोर्ट. ओके, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. अगेन दिस इज द वन दैट वी हैव टू बी गुड अपॉन. ये हमको सब समझना आना चाहिए फ्रेंड्स. Let's check some reversal in roll. फ्रेंड्स, आपको लग रहा हो क्या कि सर इतने सारे एग्जांपल्स क्यों बता रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. ओके, रिवर्सल इन रोल. सपोज लेट्स ग्रासिम.
कोई भी टाइम फ्रेम, सपोज 75 मिनट्स का सपोज, नॉट, यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन, हाँ करेक्ट, यहाँ पे देखो ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी अगर हम लोग, हाँ लेट्स से यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 कनेक्ट किया, ओके, ये अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन जा सकता है क्या, सपोज ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन देखते हैं तो, या कैन यू सी दिस क्लियरली, ओके, या तो ऐसे वाला, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये दोनों ट्रेंड लाइन पे जैसे ये दो सपोर्ट पे कनेक्ट किया, तो दीज टू सपोर्ट ट्रेंड लाइंस बिकेम अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ओके। लेट्स चेक वन और मोर एग्जांपल, डाल को बजाज फिंसर्व में भी ऐसा रिसेंटली हुआ था, बैंक निफ्टी में भी हुआ था फ्रेंड्स ऐसे। बैंक निफ्टी में एक डेली टाइम फ्रेम पे हुआ था, बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट दिया था वहां पे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट्स चेक इन दिस हिंडाल्को अगेन, यहाँ से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जा रहा है, करेक्ट। ये डेली टाइम फ्रेम से बेटर टाइम इसका हो सकता है, यहाँ से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन जा रहा है फ्रेंड्स, लेट्स चेक, लेट्स पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, हाँ दिस इज ब्यूटीफुल, कैन यू सी दिस क्लियरली, ये रेजिस्ट सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है एंड सपोर्ट एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस, सो ट्रेंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज ब्रिटानिया में 20, चलो 1 आवर में देख लेते हैं, यहाँ 75, 1 आवर या 71 मिनट्स एक ही बात है फ्रेंड्स फॉर ट्रेंड लाइन, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, सपोज कुछ खास नहीं मिल रहा है, लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम की, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ऐसे जजमेंट लगाना है आपको, ओके, दैट यहाँ से ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन आपको ये जा सकता है कैसे, लेट्स चेक, करेक्ट, कैन यू सी दिस अगेन, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ओके, बिकेम द रेजिस्टेंस ट्रेंड, ओके। दिस इज वन मोर अगेन ब्यूटीफुल एग्जांपल, बैंक निफ्टी में था फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम पे, काफी टाइम पहले मैंने ट्रेड लिया होता, पहली बार था वो मेरा कि मैंने बेसिक प्राइजेशन पे ट्रेड लिया था, मुझे पावरफुल मूव मिला, ओके। बहुत ही बेस्ट ट्रेड था, बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको, आई थिंक अप्रैल में, हाँ शायद ये था, ये देखो दिस वन, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे गैप अप, ये जो मूवमेंट है ना, ये मेरे को मिला था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जब प्राइस आया था ना, तो यहाँ पे मैंने बाइंग किया हुआ था, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग जोन भी है, ओके, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, बाय किया हुआ था, 2:1 का टारगेट मिला हुआ था, ओके। सो बट लॉजिक वाज दिस आल्सो, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन acted as a support trend line, support, okay, so resistance trend lines becomes support, the examples हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर यू अगेन, आपके लिए असाइनमेंट ये है फ्रेंड्स कि ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं ऑन चार्ट्स, ओके, जो भी हम लोग ने आपको आज पॉइंटर्स बताए हैं, ये आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं ऑन चार्ट्स, ओके, दिस इज द असाइनमेंट, कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि इसका हम लोग आपको आंसर देंगे या क्या, ओके, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स, व्हाट आर पॉइंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस, कि आपको ये देखना है फ्रेंड्स कि सच में ये सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है क्या, आपको ये प्रैक्टिकलिटी चार्ट पे देखना है, ओके। मोर टेस्टिंग विल बिकम अ वीकर, मीन ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद प्राइस फटाफट कर दे रही है टेस्टिंग को, ये आपको चेक करना है, रिवर्सल एंड रोल्स के कुछ आपको आइडेंटिफाई करने, हमको आंसर नहीं भेजना है फ्रेंड्स, हम लोग आपका आंसर चेक नहीं करवाएंगे, ओके, बट ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके।
Then again comes price halts near support and resistance, gives powerful movement. Okay, अगर प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नियर हॉल्ट कर रही है तो कितना पावरफुल ब्रेकआउट दे रही है, ये भी आपको ऐसे ही फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे. ओके, सो दिस वर्क्स इन एनी टाइम फ्रेम. हर एक टाइम फ्रेम पे आपको ये चेक करना है. जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो. ओके, और ये जो भी हम लोग आपको पॉइंट्स बता रहे हैं सब चार्ट्स पे. हम लोग ने ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या हाफ एन आवर सिर्फ चार्ट्स पे टाइम स्पेंड किया, जस्ट टू सी द एग्जांपल्स एग्जैक्टली कैसे हो रहा है. ओके, यहाँ पे ड्रॉ करना डिफरेंट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली सामने देखना इट्स वे टू डिफरेंट. ओके, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, लेट्स से प्राइस यहाँ से ऐसे मूव कर रही है. ओके, यहाँ लेट्स से यहाँ से ऐसे मूव हो रही है, या ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट, सपोज. ओके, ये ऐसे कुछ रेजिस्टेंस लाइंस आती है. ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और सपोज हम लोग आगे चलते, ओके आगे जब हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं, यहाँ पे जोन मिला सपोज, को लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ सपोर्ट, और यहाँ पे प्राइस आ रही है तो यहाँ पे ये लाइन भी जा रही है और ये जोन भी है, तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन, पूरा मूव हमको कैच नहीं करना है, ना ही हमको ये पूरा मूव जज करना है. हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री ले ली, ये एंट्री हो गया हमारा. ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस है. करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, इट मींस हमको मूव कितना कैच करना है, इतने सारे बड़े मूवमेंट्स में से सिर्फ इतना मूव कैच. ओके, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ऐसे कितने मूव्स कैच करने, 80 ट्रेड्स इन अ मंथ आपको ऐसे मूव कैच करने. और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 20 ट्रेड्स इन अ मंथ, मींस 20 ऐसे मूवमेंट्स आपको मिल गए, आपके पूरे महीने की कमाई हो गई. ओके, सो अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, लर्निंग ये सब हमको हेल्प करेंगे सिर्फ इतना सा मूव कैच करने के लिए, दैट्स इट. ओके, उससे हम लोग कंसिस्टेंटली अर्न करेंगे. राइट, नाउ फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू, ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं. ओके, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी भी. ये थ्योरी हम लोग आज कवर कर लेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टिल वी हैव हाफ एन आवर टाइम, 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स. वॉइस इज ब्रेकिंग अगेन. ओके, सो सिर्फ voice is breaking again. Okay, hold on, hold on, hold on. Loud and clear, Abhi. Now is it clear? Okay, let's take a break for 3-4 minutes. Okay, 30 हुए ना, 5:30 हुए ना, 5:34 पे हम लोग फिर से मिलते हैं. ओके, हाँ ये पास्ट के डेटा में प्रैक्टिस करना है आपको.
Okay, let's resume friends. Now, अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. ओके, ट्रेंड लाइन हम लोगों को ड्रॉ करना है. बहुत ज्यादा बार हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे ऑन चार्ट. आप ऐसे देखोगे फ्रेंड्स, जब आप चार्ट, तो बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइंस आपके चार्ट्स पे ड्रॉन होगी. ओके, इसको मल्टीपल 15 मिनट्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स का हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इन चार्ट रीडिंग, वो जब प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे. अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एज अ ट्रेंड लाइन. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, 2 पॉइंट्स आइदर लोज और हाइज. हम लोग ने हाइज एंड लोज कल डिस्कस किया हुआ था. ओके, 2 पॉइंट्स आइदर lows are needed to draw a trend line, and third point to make it a valid trend line. This is very important. Okay, हम लोगों को सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आने के लिए, लेकिन वो ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी, जब वहां पे थर्ड पॉइंट भी वहां पे थर्ड टाइम भी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी, तो हम लोग बोले यस ये वैलिड ट्रेंड लाइन है. ओके, नाउ फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन और वैलिड ट्रेंड लाइन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, अंडरस्टैंड दैट. 2 पॉइंट्स तो बहुत बार मिलेगी कि हम लोग कनेक्ट कर लेंगे. ओके, बट थर्ड टाइम भी प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो ही हम लोग यस ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है. इट्स बफरिंग वॉइस इन दिस स्क्रीन. फ्रेंड्स, आज हमारा जो मेन इंटरनेट है ना, वो मेन इंटरनेट आज एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है. ओके, एकदम नेट चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा इश्यू है यार, लैगिंग क्रैकिंग. एक काम करें, हम लोग आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्लोज करेंगे फ्रेंड्स सेशन, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको अच्छे से समझना है. ओके, हमारा जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन है एक, ओके, वहां पे कुछ इश्यू चल रहा है, उसका पूरा फाइबर उड़ गया है आज. ओके, इसीलिए थोड़ा सा आज दिक्कत हो रहा है. लिटिल कैंडल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड हम लोग आपको बता देंगे. ओके, राइट, वो जब हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे ना तब बताएंगे. ओके, सो लेट्स, हम लोग ये ट्रेंड लाइन एंड ऑल कल डिस्कस करेंगे. एनीवेज जो टॉपिक्स हम लोग ने आपको बताए हुए हैं, अगर वो 50 आवर्स में खत्म नहीं हुए तो हम लोग और भी उसको एनीवेज एक्सटेंड करने वाले हैं. सो डोंट वरी एट ऑल. ओके, लेट्स वाइंड अप फ्रेंड्स. असाइनमेंट, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, असाइनमेंट हम लोग कुछ ट्राई करते हैं. आप खुद से प्रैक्टिस तो करो, हमारी तरफ से कुछ असाइनमेंट ट्राई करते हैं कि आपको कुछ प्रॉपर्ली असाइनमेंट दे पाए, जिसका आंसर हम लोग आपको देंगे. सेशन वाज ऑसम. हाउ वाज सेशन फ्रेंड्स? कुछ प्रॉपर असाइनमेंट हम लोग आपको व्हाट्सएप पे दे देते हैं. लवली, ऑलवेज ऑसम, बढ़िया सर, सुपर डुपर हिट, अमेजिंग. सेशन वाज लवली, ग्रेट, लवली. Basics are getting stronger day by day. That's good. सर, आपके सेशन से सही में पता चलता है कि आपने 100 से ज्यादा बुक्स रीड किए हुए हैं. यस फ्रेंड्स, आई हैव रेड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स. और लेट्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा डीप जाके मैंने सब कुछ स्टडी किया हुआ है. लेट्स से आपने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन भी पूछा एग्जैक्टली कि एरिया कैसे बनाया जाता है, वो भी हम लोग ने आपको बता पाए. ऑब्वियसली आई हैव रेड मोर देन 100 बुक्स इन दिस, 100 से भी बहुत ज्यादा. ओके, और इन सब में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विथ लॉजिक. ओके, या सो विल मीट अगेन टुमारो. कल हम लोग परफेक्ट कनेक्शन के साथ मिलेंगे और ट्रेंड लाइन पे डिस्कस करेंगे. ओके, यस दीपक कुमार. ओके, सो रिकॉर्डिंग आप देख लेना, रिकॉर्डिंग तो विदाउट बफरिंग ही देख पाओगे ऑब्वियस. गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, विल मीट अगेन टुमारो. बुक्स हम लोग आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे, नो वरीज. ओके.